ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। डीएम के आदेश की अवहेलना कर रहे निजी विद्यालय, बकरी पालन के लिए पैक्स ने महिलाओं को दिया ऋण। बिहार नदी में समाया 12 करोड़ का पुल। पुलिस की बर्बरता, थाने में बेल्ट डंडों से पिटाई। नेपाल में बारिश से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर और आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार प्रखंड के मांझागढ़ पश्चिमी पैक्स की ओर से मंगलवार को गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण के रूप में कुल 1,25,000 रुपए की राशि वितरित की गई। इसके लिए 5 महिलाओं को चिन्हित किया गया था। ज्ञात हो कि मांझा पश्चिमी पैक्स की रिंकू देवी, निर्मला देवी, ज्ञानती देवी, बेबी खातून, नजमा खातून बकरी पालन कर अपने परिवार का पोषण करती हैं, लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता थी। मांझा पश्चिमी पैक्स को इसकी जानकारी मिलने पर महिलाओं से आवश्यक कागजात लेकर उन्हें 25,000 रुपए ऋण के रूप में दिए गए। राशि मिलने पर महिलाएं काफी खुश थी। उनका कहना था अब वे बकरी पालन कर अपनी आजीविका खुद चलाएंगी। मौके पर पैक्स अध्यक्ष मोहन गुप्ता, मैनेजर राजू प्रसाद, शिवम गुप्ता सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार जिला पदाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए निजी विद्यालय संचालक अपने विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जबकि डीएम मकसूद आलम ने भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के संचालन पर रोक लगाते हुए अपने आदेश को 19 जून तक विस्तृत किया है, जिसका उल्लंघन करते हुए निजी विद्यालय स्कूल का संचालन कर रहे हैं। मंगलवार के क्षेत्र के बलुआ बाजार, मिस्र बतरहा बाजार, बंसी बतरहा बाजार, कोयला देमा बाजार के अलावे सीमावर्ती गोपालपुर थाने के साहेबगंज डेरमा बाजार में अनेकों निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन की तमाम गाड़ियां इसी रास्ते से प्रतिदिन आते जाते रहती हैं। फिर भी संबंधित पदाधिकारी इस पर हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझ रहे। स्थानीय बीओ रत्ना घोष ने बताया कि सरकारी गैर सरकारी विद्यालय बंद से संबंधित जिलाधिकारी के आदेश की प्रति विभिन्न शिक्षक ग्रुपों में डाली जा चुकी है। इसके अलावा क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी विद्यालय बंद करने संबंधित निर्देश शिक्षकों को दिया जा रहा है। उधर एसडीपीओ अभिषेक कुमार चंदन ने बताया कि इस संबंध में विद्यालयों का संचालन कर रहे शिक्षकों व संचालकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संबंधित थाना क्षेत्र के थानाध्यक्षों की भी कार्रवाई करने संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भीषण गर्मी के दौरान विद्यालय आते जाते समय छात्र बेहोश हो रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों को बंद रखने जैसे कदम उठाए हैं। हालांकि जिलाधिकारी के आदेश की बस अभी तक खानापूर्ति ही होती देखी जा रही है। अपराध के विरुद्ध पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। कुख्यात अपराधी व शराब माफिया बुलेट कुमार उर्फ विकास कुमार को हथियार एवं शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो एवं 60 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार अपराधी के ऊपर पहले से कई मामले दर्ज हैं। एसपी के निर्देश पर बरौली थाना अध्यक्ष जय हिंद ने बनकट मोड़ NH 27 के समीप सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। बिहार में अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को नदी में समा गया। इस पुल का उद्घाटन का इंतजार था। पुल 12 करोड़ रुपए की लागत से बना था। पिछले 13 साल में ये पुल तीसरी बार बन रहा था। मंगलवार को पुल के 3 पिलर नदी में समा गए। पुल बनाने वाली कंपनी के लोग मौके पर पहुंचे। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सिकटी विधायक विजय मंडल ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी के मालिक की लापरवाही के कारण पुल टूटा है। प्रशासन इसकी जांच कराए। ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशुतोष कुमार ने कहा कि जांच के बाद संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ा तो पिलर खिसक गया, इस कारण पुल गिर गया।
कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों ने 2 पिलर्स के बीच में नदी की धारा को मोड़ने के लिए मिट्टी की कटिंग की थी। इसकी वजह से गड्ढा हुआ और पिलर कमजोर हो गया। बकरा नदी की धारा लगातार बदलते रहने और पुल निर्माण की तकनीकी खामियों के चलते काशी कामाख्या ऐतिहासिक सड़क पर अररिया किशनगंज के बीच पिछले 13 सालों में आवागमन चालू नहीं हो सका है। सड़क के बीच में आने वाले बकरा नदी पर सिकटी के पड़रिया धार में पुल बनना शुरू होते ही नदी ने 2 बार धारा बदल ली, इसलिए पुल बेकार हो गया। अब तीसरी जगह पर पुल बनाया गया था। पिछले 13 वर्षों में पुल निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। बारिश के अलावे 8 महीने के दौरान लोग पैदल निकल जाते हैं, लेकिन बरसात के 4 महीने सिकटी के लोगों को उर्सा कांटा आने से 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। पुल बनने से किशनगंज के टेढ़ा गांव प्रखंड से सीधे जुड़ा हो जाता। 2011 में पुल निगम ने बकरा नदी का पड़रिया घाट पर पुल निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। पुल में 4 पिलर बनने थे। 3 पिलर बनने के बाद नदी की धारा दूर चली गई। इसके बाद 2018 में पुल निर्माण को लेकर जगह बदली गई। फिर से 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति हुई। दूसरी बार स्वीकृति मिलने के बाद पहले से बन रहे पुल से ही सटाकर 4 पिलर बनाए गए। ये 2019 जून में तैयार हो गए। इसके बाद फिर बकरा नदी की धारा बदल गई। तीसरी बार करीब 12 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में 181 मीटर लंबा 8 पिलर का पुल बनना था। तीसरा पुल जून 2020 तक बन जाना था, लेकिन बाढ़ और कोविड के कारण काम में देरी हुई। फिर नदी की धारा मोड़कर यहां लाने की योजना बनाई गई। भागलपुर में हुए सुमेश मंडल की हत्या मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया था। इन सभी लोगों का आरोप है कि वे और उनके परिजन पुलिस को अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी और इन लोगों के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल छिड़का और लाठी डंडों से कई घंटे तक मारपीट की गई। सभी पीड़ितों को 1 दिन तक हिरासत में रखकर मारपीट की गई। पीड़ित ने गोराडीह पुलिस थानाध्यक्ष शांता सुमन पर यह आरोप लगाया है। इसके साथ ही 2-3 पुलिस वालों पर भी आरोप लगाया है। एक पीड़ित ने बताया कि शनिवार रात 2 बजे पुलिस मेरे घर पहुंची, हमको घर से थाने लेकर चली गई। वहां पर सुमेश मंडल हत्याकांड मामले में आरोपी के नाम पूछने लगी। जब हमने कहा कि मुझे नहीं पता, तो पुलिस मुझे एक कमरे में ले गई और वहां पर लाठी बेल्ट से जमकर पिटाई की। पुलिस 1 घंटे तक तलवे में बेल्ट से मारती रही। बार बार पुलिस से हम अपनी जान की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मामला गोराडीह थाना क्षेत्र के पहाड़िया स्थान के पास का है। शुक्रवार देर रात सुमेश मंडल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें थाने लाया गया था। एक दिन आगे पीछे कर इन 7 लोगों को पुलिस ने घर से उठाया, फिर थाने ले जाकर इन लोगों की अलग अलग कमरे में जमकर पिटाई की गई। इसके बाद मंगलवार को किसी तरह पीड़ित पुलिस का हाथ पैर जोड़कर वहां से भागे। पीड़ितों ने बताया कि पुलिस उनसे 5000 रुपए भी मांग रही थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो पैसे नहीं दे पाए। मंगलवार को मायागंज में इलाज कराने आए एक पीड़ित ने बातचीत में बताया कि पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई। वहां पर जबरदस्ती अपराधियों के नाम को कबूल करवाना चाह रही थी। पूरे मामले में हम लोग निर्दोष हैं, इसके बावजूद पुलिस हम पर दबाव बना रही थी। पुलिस ने दोनों हाथों को बांधकर 1 घंटे तक पिटाई की। 24 घंटे तक पुलिस ने थाने में रखा। पीड़ित ने आगे बताया कि प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया, करंट की तार को भी सटाने की लगातार धमकी दे रहे थे। बार बार कह रहे थे कि अपराधी कौन है, नाम बताओ, जबकि हम नहीं जान रहे। साहब, पुलिस ने बहुत पीटा। साथ ही पीड़ित ने कहा कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हर जनजाति से आते हैं, इसलिए हम लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पीटा। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था उसमें से सभी 50 साल के ऊपर के हैं। सभी मजदूर कर अपने घर का पोषण करते हैं। पुलिस ने सभी की पिटाई की। एक साथ 6 पीड़ित मायागंज अस्पताल मंगलवार को इलाज कराने पहुंचे। घायलों में शामिल कन्हैया दास, कुलेश्वर दास, अमिकर दास, संजीव दास, संतोष दास, धनेश्वर दास शामिल हैं। वहीं एक व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो नहीं आया। इसका नाम अम्बेडकर दास बताया जा रहा है। मायागंज में एक्सरे के बाद सभी घायलों का डॉक्टर इलाज कर रही हैं। इन घायलों में किसी के तलवे पर जख्म है, तो किसी के पैर में, किसी के शरीर के कई हिस्सों में मारपीट करने के जख्म है। इस संबंध में सिटी एसपी राज ने बताया कि संबंधित एसडीपीओ को निर्देशित किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य एकत्रित कर सामने रखा जाएगा। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में पटना हाई कोर्ट सुमोटो ले सकता है और जल्द ही एसपी को इस मामले में तलब किया जा सकता है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार की सुबह 10 बजे कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम में मिली जानकारी अनुसार कोसी नदी का जलस्तर 91,740 क्यूसेक में दर्ज किया गया है।
सुपौला में बराज के 56 में से 16 फाटकों को खोल दिया गया है। जल अधिग्रहण 12 क्षेत्र में नदी का जलस्तर 51,000 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। नदी के दोनों ही पूर्व और पश्चिमी मुख्य नहर में सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा। वैसे आमतौर पर प्रत्येक सोमवार को फ्लैशिंग के लिए मुख्य नहर को बंद किया जाता है, लेकिन नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी में गाद की अधिक मात्रा होने से शनिवार को भी मुख्य नहर को बंद कर दिया गया ताकि तेज जल प्रवाह में बालू की निकासी की जा सके। फिलहाल 12 क्षेत्र में जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से नदी के जलस्तर में अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम से मिली जानकारी अनुसार रविवार की सुबह 6 बजे से ही कोसी नदी के जल अधिग्रहण 12 क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। रविवार की सुबह 6 बजे 12 क्षेत्र का जलस्तर 39,500 क्यूसेक दर्ज किया गया। इसके बाद लगातार ये जलस्तर बढ़ता रहा। दोपहर 2 बजे कोसी नदी का जलस्तर 88,610 क्यूसेक रहा। ये बाद में घटता गया, लेकिन उसके बाद कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के बझेगी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट मामले में दोनों पक्षों से 5 लोग जख्मी हो गए। इस मामले में एक पक्ष से 3, दूसरे पक्ष से 2 घायल हुए। फिलहाल 3 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जख्मी लोगों में एक पक्ष से जगदीश प्रसाद के बेटे देवानंद प्रसाद, रामानंद प्रसाद और देवानंद प्रसाद की पत्नी रेणु देवी, दूसरे पक्ष से रविंद्र सिंह के बेटे पिंटू कुमार और सुनील सिंह के बेटे छोटू कुमार शामिल है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जख्मी देवानंद प्रसाद और पिंटू कुमार के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इसको लेकर मंगलवार को दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर रहे निजी विद्यालय। बकरी पालन के लिए पैक्स ने महिलाओं को दिया ऋण। बिहार नदी में समाया 12 करोड़ का पुल। पुलिस की बर्बरता, थाने में बेल डंडों से की पिटाई। नेपाल में बारिश से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। और आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।